रांची में ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन गोली नहीं चलती हो। मैं तो चुनौती देता हूं, एक दिन पुलिस बता दे कि जिस दिन रांची में गोली नहीं चली हो। राजधानी में बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, प्रशासन का कोई भय नहीं कि राज्य सरकार यह आरोप लगाती है कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, जबकि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। सरकार का पैसा आएगा, आप यूसी नहीं भेजोगे तो सरकार कैसा पैसे भेजेगी? आजकल जानते हो कंप्यूटर का युग है, यूसी नहीं चढ़ेगा तो कंप्यूटर पैसे नहीं लेगा। झारखंड का वित्त विभाग केंद्र को उन 95 करोड़ रुपए का यूसी नहीं भेज पाया, जिसके कारण 200 करोड़ रुपए लटक गया। बीडीओ सीओ नंगा नाच कर रहे हैं, नंगा नाच। मैं प्रमाण दूंगा, मुख्यमंत्री बुलाए हैं, प्रमाण देंगे। रांची राजधानी है, रांची में 10-10 घंटे बिजली नहीं रह रही। कहां तूफान आ गया भाई, कहां चक्रवात आ गया, कहां भारी बारिश हो गई, कहां टहनी टूट गई, कहां पेड़ गिर गया, कहां पोल गिर गया, कोई बताएगा क्या? जब से चांडिल डैम बना है तब से उसकी सीबीआई जांच हो, ईडी जांच करे, ताकि उन विस्थापितों को न्याय मिल पाए। लोकसभा में रखूंगा, आग्रह करूंगा कि सीबीआई जांच हो। ऐसी समस्याएं कि अपने जीवन में हमने इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा, अपने जीवन में हमने इतनी लाल फीताशाही नहीं देखी, और अपने जीवन में इतना सरकार का जनता के प्रति एक निगेटिव, मतलब जनता के हित में न काम करने वाली सरकार। अब जिस प्रदेश के अंदर डीएसपी सुरक्षित नहीं, जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, उस प्रदेश का मालिक का क्या कहना? वो तो फोटो सेशन के लिए गए हैं, वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। रांची में ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन गोली नहीं चलती हो। मैं तो चुनौती देता हूं, एक दिन पुलिस बता दे कि जिस दिन रांची में गोली नहीं चली हो, उस दिन उनको शांति पुरस्कार देना चाहिए कि भाई आज गोली रांची में नहीं चली। खबर तो ये होनी चाहिए, खबर ये नहीं होनी चाहिए कि रांची में गोली चली, एक घायल। खबर ये होनी चाहिए कि रांची में आज गोली नहीं चली, आज रांची शांत रहा। आप देखो स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई। राजधानी में बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, प्रशासन का कोई भय नहीं। कितने हिंदुस्तान का रिकॉर्ड हो गया कि साहब इतने बलात्कार कांड। अब सब राजधानी में कोई महिला सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, तो सुदूर इलाके में कौन सुरक्षित है, कौन बेटी सुरक्षित है, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो कानून व्यवस्था की स्थिति मित्रों किसी से छुपी नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मुंह खोलना चाहिए। हम सब जब राजनीति शुरू के सामाजिक जीवन में थे तो हम देखते थे एसपी राउंड लेते थे। अरविंद पांडे मेरे जमाने में थे, न्यू मार्केट में उनकी जिप्सी होती तो पिस्का मोड़ से लोग किनारे हो जाते थे कि एसपी आ रहे। एसपी की गाड़ी दिखती थी। आज कोई, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं दे रहा, मैं पूरे झारखंड की बात कर रहा हूं। कोई एसपी राउंड देखता है क्या? हमने तो नहीं देखा। हम तो मेरे से ज्यादा कोई नहीं घूमता होगा, मेरी चुनौती है। हम तो कभी कहीं भी किसी जिले में एसपी को राउंड लेते नहीं देखा। अब आप अगर कानून का रखवाला एयर कंडीशन में बैठे
तो जनता का भी हश्र यही होगा। कौन कौन जिम्मेदारी लेगा? अपराध कर्मियों से भय खत्म हो चुका है, वो भयमुक्त हो चुके कि मेरा कौन होगा, कौन अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा। तो अब तो मैं कानून व्यवस्था को, स्थिति को लेकर, अब परसों से मेरा लोकसभा सत्र शुरू हो रहा है, मैं बात को उठाऊंगा कि स्थिति बद से बदतर हो गई है झारखंड की, जहां कोई सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, पुलिस सुरक्षित नहीं, डीएसपी सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं। अभी मैं अनगढ़ा ब्लॉक का औचक मेरे निरीक्षण किया, मैं ऐसे ही चला गया, तो वहां राशन दुकानदार जन वितरण प्रणाली वाले मिले। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरे तो 13 महीने का कमीशन नहीं मिला अभी तक, 5 महीने का कमीशन अभी नहीं मिला। अब कोई दुकानदार को 13, 5, 18 महीने का कमीशन नहीं मिले तो परिवार कहां से चलाएगा? हमने तुरंत जो फूड सेक्रेटरी हैं अमिताभ कौशल जी, हमने उनसे बात की कि भाई कोरोना काल में 13 महीने का कमीशन क्यों नहीं दिया गया? इन 5 महीनों का कमीशन इन दुकानदारों को क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने बताया कि भाई 5 महीने का कमीशन तो अभी हाँ देरी हो गई, अभी हमने रिलीज़ कर दिया, 5 महीने का कमीशन अब 2-4 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। हमने 13 महीना कोरोना काल, उन्होंने कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राज्य सरकार ये आरोप लगाती है कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, जबकि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। एक एक नया पैसा झारखंड को मिलता है, और इन जो छोटे छोटे दुकानदार, जो दीदी चलाती है, समूह में चलाती है, ऐसे दुकानदार, राशन के दुकानदार, 13 महीने से पैसा नहीं मिला। 95 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया, अब यूसी नहीं भेजा। आप बताओ, सरकार का पैसा आएगा, आप यूसी नहीं भेजोगे तो सरकार कैसा पैसे भेजेगी? आजकल जानते हो कंप्यूटर का युग है, यूसी नहीं चढ़ेगा तो कंप्यूटर पैसे नहीं लेगा। तो अमिताभ कौशल जी ने बताया हमको कि 95 करोड़ सर पैसा आया, उसको वितरित कर दिया, लेकिन इसका यूसी हमने नहीं भेज पाए। झारखंड का वित्त विभाग केंद्र को उन 95 करोड़ रुपए का यूसी नहीं भेज पाया, जिसके कारण 200 करोड़ रुपए लटक गया। अब किसका लटका? गांव गरीब किसान में जो राशन दुकान, छोटे छोटे बेरोजगार महिला दीदी दुकान चलाती है, उनका कमीशन रुक गया कोरोना के पहले 13 महीने का। दोषी कौन? क्या यह षड्यंत्र नहीं कि मोदी को बदनाम करो, मोदी को रोको? आपके पास एजेंडा कुछ नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। आपका एक ही एजेंडा है, मोदी को रोको, मोदी को बदनाम करो। लेकिन जान लो, 140 करोड़ देशवासी के दिल में मोदी बैठे हैं। तुम राशन के दुकान का पैसा रोक लो, तुम जल जीवन मिशन फेल कर दो, तुम किसान सम्मान योजना का पैसा, उसमें जो 12 लाख किसान हैं उनका पैसा नहीं मिले, आप गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त राशन 3 सालों से मिल रहा है उसमें देरी कर दो, कितना देरी करो। लेकिन देश की जनता, झारखंड की जनता मोदी के साथ खड़ी है। मोदी मतलब विकास के साथ खड़ी, डेवलपमेंट के साथ खड़ी है। और मैं कह सकता हूं कि जब मैं था तो ब्लॉक में, जब झारखंड घूमते हैं, पूरा रांची लोकसभा घूमते हैं, प्रखंड कार्यालयों में मोटेशन कराने के लिए अब तो डेसिमल, क्या कहते हैं उसको, उसका हिसाब चलता है। कितना डेसिमल, आप समझ लीजिए, कितना पूछता है, कितना डेसिमल है, तब उसके हिसाब से गुणा भाग होता है, कितना डेसिमल में कैसा मोटेशन होना है। ये स्थिति हो गई। आदमी पसीना बहाता है, पसीना से कमाई करता है, चलो 3 डेसिमल 4 डेसिमल अपना झोपड़ पट्टी बनाने मकान में, पूछता है डेसिमल। सैया भय कोतवाल तो डर का है का, बीडीओ सीओ नंगा नाच कर रहे हैं, नंगा नाच। मैं प्रमाण दूंगा, मुख्यमंत्री बुलाए हैं, प्रमाण देंगे। एक नगरी में एक जमीन के लिए लगातार 2 साल से नहीं दे रहा था, हमने 3 बार 4 बार पैरवी की,
नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, चढ़ावा दिया, काम हो गया, एक दूसरे दिन हो गया काम, दूसरे दिन हो गया। हिम्मत है सस्पेंड करो उसको। क्यों सीओ को मुख्यमंत्री बुलाए, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। बिना पैसा चढ़ाए, बिना भेंट चढ़ाए झारखंड के अंदर कोई काम नहीं है। भ्रष्टाचार, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं बोल रहा तो झारखंड के अंदर बोल रहा है। मित्रों, बिजली की स्थिति तो भगवान मालिक है और आप सब भी दो चार होते हो। पिछले 4 दिनों के अंदर से सिल्ली ईचागढ़ में बिजली नहीं है। रांची राजधानी है, रांची में 10-10 घंटे बिजली नहीं रह रही। कहां तूफान आ गया भाई, कहां चक्रवात आ गया, कहां भारी बारिश हो गई, कहां टहनी टूट गई, कहां पेड़ गिर गया, कहां पोल गिर गया, कोई बताएगा क्या? ये बहानेबाजी मत करो। आप बिजली नहीं दे पा रहे हो, बिजली का आपूर्ति नहीं कर पा रहे हो और आम लोग त्रस्त हैं। 4 दिन से मैं परेशान हूं सभी अधिकारियों। भाई हमारे कुकड़ू में, निमडी में, चांडिल में बिजली नहीं है, सोनाहातू में बिजली नहीं है, बरंदा में बिजली नहीं है, बुड़मू में बिजली नहीं है। हम परेशान हो रहे हैं, बिजली नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। कौन बिजली देगा भाई? आप बिजली नहीं दे सकते हो। और मैं तो कहा था, पिछले 4 सालों के अंदर केंद्र की सरकार ने 55,000 ट्रांसफार्मर दिए, करोड़ों रुपए आपको पोल लगाने के लिए दिए। 25,000 गांव है इस प्रदेश के अंदर। 25,000 गांव में 25,000 इंटू 200, हर गांव में 200 पोल दिए। कहां गए पोल? कहां गया अंडरग्राउंड केबलिंग? कहां गया ओवरहेड केबलिंग? भारत सरकार पैसा दे रही है। फिस जल जीवन मिशन को फेल करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। अभी अपने इलाके में घूम रहे थे, अभी मेरा खिचड़ी में सबसे अंतिम गांव है, वहाँ कोई जाता नहीं, मैं 5-6 बार हो आया। अंतिम गांव है बहुत जंगल में, फतेहपुर। वहाँ ग्रामीणों ने बताया कि सर देखिए टंकी तो बन गया, बोरिंग की है 150 फुट। 150 फुट में पानी निकलेगा क्या? पूरे झारखंड की स्थिति कि मोदी के मिशन को फेल करो। तब 24 पहुंची, किन्ने पानी सांसद जी, घर घर किन्ने नाल है। तो ये फेल करने की कैसे बदनाम करो आप? पैसा मोदी देंगे, प्रोजेक्ट मोदी देंगे, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार होती है। ये षड्यंत्र, कैसे मोदी को बदनाम करो, कैसे सांसद को बदनाम करो। 150-200 फीट बोरी में कहीं पानी निकलेगा? क्यों नहीं एफआईआर करते हो? क्यों नहीं जेल भेजते हो ऐसे संवेदक को? प्रधानमंत्री सड़क योजना, हमने 216 किलोमीटर सड़क लाए हम, 200 अपने लोकसभा में। 4 फरवरी को हमने शिलान्यास किया, नामकुम में और अनगढ़ा में, कोई 8 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर ऐसी सड़क का। 4 फरवरी के बाद काम नहीं हुआ। कौन दोषी भाई? सांसद दोषी क्या? एक षड्यंत्र। काम रोको, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसका काम रोको। मोदी को बदनाम करो, सांसद को बदनाम करो। जब हमने चिट्ठी लिखी मुख्य सचिव को कि भाई देखो 4 फरवरी को हमने शिलान्यास किया, 5 महीने हो गए, जनता पूछ रही है कि काम कब होगा सांसद जी। सांसद ने अपना जिम्मेदारी पूरी कर ली कि हम पैसा लेके आए, 216 किलोमीटर हम लेके आए, टेंडर आपने कर दिया। सांसद सड़क नहीं बनाएगा, संवेदक बनाएगा। संवेदक को ब्लैक लिस्टेड करो। क्यों नहीं बनाया? उसको 1 इंच भी सड़क बनाने का अधिकार नहीं, 1 इंच भी सड़क बनाने का अधिकार नहीं, राज्य से ना केंद्र से। और ऐसे लोगों की सूची जो काम में देरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सूची मैं सार्वजनिक करूंगा और केंद्र को भेजूंगा कि ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड करो जो आपको, मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, सांसद को बदनाम करना चाहते हैं। और मेरा आग्रह है कि जहां जहां सड़कें बन रही हैं, गांव वाले, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य निरीक्षण करें। हालात ये पैदा हो गए भाई। अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी मेरे बगल में खान साहब बैठे हैं, समीर खान ना,
सबीर खान जी बैठे हैं, मैं इनका परिचय करा दूँ। आप सब मीडिया, मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूँ। सारे मीडिया कर्मी, सारे मीडिया, रांची का सारा मीडिया इनकी तारीफ कर रहा है। ये कौन है? ये रातू रोड का एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? अगर रातू रोड में नीचे चट्टान नहीं निकलते तो मेरा सारा पिलर खड़ा हो जाता आज की तारीख में। काम करने का तरीका देखो आप, हमें किसी तुलना नहीं कर रहा, लेकिन रांची की जनता, आप मीडिया मित्र रातू रोड का हमेशा बड़ाई कर रहे हैं कि हाँ रातू रोड में काम बहुत बढ़िया रहा, वो तेजी से हो रहा है। 25 में इनको देना है, 2025 में। कब तक दे देंगे आप? मार्च अप्रैल 2024 मार्च में दे देंगे, अप्रैल में। ये काम है 1 साल पहले, और काम की क्वालिटी देख लो आप, कहां कहां का गुणवत्ता देख लो, किस गुणवत्ता से हमारा काम हो रहा है रातू रोड के अंदर। रातू रोड के इतिहास के लिए, रांची के इतिहास के लिए बहुत बड़ा उपहार है। और हमने इनसे भी आग्रह किया था, माननीय नितिन गडकरी से भी आग्रह किया था। अब मैं चाहता हूं, और ये मेहनत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के जो 10 बढ़िया सुंदर एलिवेटेड रोड होंगे उसमें रातू रोड का एलिवेटेड रोड होगा। उसमें हम सोहराय पेंटिंग करने जा रहे हैं। ये पूरी बुक है, देखो आप कैसे कैसे इनकी पेंटिंग्स होंगी। और नीचे से क्या लगा, स्टील प्लेट लगा रहे हैं। नीचे स्टील का प्लेट लगा रहे हैं, उसमें लाइट्स मारेंगे, कहीं कहीं रंगीन लाइट, कहीं ब्लू, कहीं पीला, ऐसा करके उसको बहुत बहुत आकर्षक बनाने वाले हैं। अंदर और बाहर मैंने इनसे आग्रह किया था, फिर नितिन गडकरी जी से हमने आग्रह किया कि भाई सोहराय पेंटिंग हो और अच्छा लगे, कैसे और सुंदर लगे। अब ये देखिए हमारा झरने का प्रदेश है, अब ये झरना दिखेगा आप सबको। 30-30 कॉरिडोर का ब्यूटिफिकेशन करेंगे। हाँ जी, पूरे कॉरिडोर का ब्यूटिफिकेशन, पूरे कॉरिडोर का ब्यूटिफिकेशन। कहीं भगवान बिरसा मुंडा, कहीं सिद्धू कानू, कहीं चांद भैरव, कहीं झरना, कहीं कुछ। तो ये सब रातू रोड के एलिवेटेड रोड को और आकर्षक हो और सुंदर हो, ऐसा हम सब प्रयास कर रहे। अभी आप सबको पता होगा कि पिछले साल हमने आग्रह किया था कि भाई कई बार हम लोकसभा में बोले, राज्य सरकार में बोले, हमारा चांडिल डैम जो 40 साल का पाप भोग रहा है, 40 साल का पाप, वरदान नहीं अभिशाप हो गया है। और वहां विस्थापित, जिनकी तीसरी पीढ़ी खड़ी हो गई, विस्थापित आज भी विस्थापित हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा, वो धरने में बैठे हैं। और उसका, उस डैम का क्या उपयोग होगा, ये उस समय के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बता सकते हैं भी क्या था, कुछ नहीं। किंतु हमको वहां बहुत बड़ी हेरा फेरी दिख रही है उस चांडिल डैम के पूरे स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट पे। तो मैं लोकसभा में ये रखने वाला हूं कि पूरे, जब से चांडिल डैम बना है तब से उसकी सीबीआई जांच हो, ईडी जांच करे। जो विस्थापित हैं बेचारे, आज भी गरीब हैं, आज भी पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं, और जो अधिकारी है वो मौज कर रहे हैं। त्राहिमाम है, शर्म आती है ऐसे। तो मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, और ताकि उन विस्थापितों को न्याय मिल पाए। लोकसभा में रखूंगा, आग्रह करूंगा कि सीबीआई जांच हो। राज्य सरकार पूरी तरह कोई स्पंदन भी नहीं है, कुछ देख भी नहीं रही है। भाई हमारा विस्थापित धरने बैठा, हमारा विस्थापित आंदोलित है, कोई सुध नहीं लेने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि उसकी सीबीआई जांच हो। और आप सबको पता है गेतल सूद डैम है मेरा, और चांडिल डैम, हमने आर.के. सिंह हमारे मंत्री हैं, उनसे हमने आग्रह किया था कि देखिए उसका उपयोग होना चाहिए। तो हमने आग्रह किया कि फ्लोटिंग सोलर के माध्यम से हम
विस्थापित गांव में बिजली दे पाएं। हमने आग्रह किया था 2021 में ही, किंतु कोरोना आ गया। फिर हमने आग्रह किया तो माननीय मंत्री जी की हमको चिट्ठी आई 7वें महीने में। उन्होंने कहा कि गेतलसूर डैम, चांडिल डैम सहित कई अन्य डैम्स हैं जिनमें फ्लोटिंग सोलर लगेगा, जिससे विस्थापित गांव में हम बिजली दे पाएँ, उनका उपयोग कर पाएँ। यह फ्लोटिंग सोलर से कुछ हम बिजली उत्पादन कर पाएंगे। एक और बात बताएं, अभी आप सब जब झीरी जाते हो तो आप देखते हो कि झीरी में बहुत बड़ा पहाड़, लगभग 40 से 50 हज़ार वहाँ के नागरिक, किसी को कैंसर होना है, किसी को टीबी होना है, किसी को दमा होना है, कुछ होना है, पहाड़। तो पिछले साल हमने हरदीप पुरी जी हमारे मंत्री, हम उनके पास गए कि सर हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं है, अगर लगा देते तो बहुत अच्छा होता। वो तुरंत तैयार हुए। देखो हमारे मंत्री काम करने का तरीका, तुरंत तैयार हुए और उन्होंने कहा हम 150 मीट्रिक टन का प्लांट लगा देते हैं। हम खुशी खुशी रांची आए, हम स्मार्ट सिटी के बैठक में चले गए। वहाँ सीईओ ने बताया कि सर 150 मीट्रिक टन नहीं, अगर 300 हो जाता तो बढ़िया होता। हम उसी शाम फिर भागे, हम उसी शाम को फिर दिल्ली गए, क्योंकि फाइल जिंदा थी। हमने हरदीप पुरी जी कहा सर हमसे गलती हो गई, 150 मीट्रिक टन नहीं, आप 300 मीट्रिक टन कर दो। तो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 300 मीट्रिक टन हो गया। अभी आप लोग झीरी जाओ कभी भी घूमते हुए, अभी मैं औचक निरीक्षण पे गया था, गेल इंडिया के स्वच्छता मिशन से हम काम करा रहे हैं और दिसंबर तक पहला प्लांट हम शुरू कर देंगे। रांची का जो भी वेस्ट कूड़ा निकलेगा उसका सदुपयोग होगा, उससे सीएनजी बनेगी, उससे ऑर्गेनिक खाद बनेगी। पहला प्लांट 150 मीट्रिक प्लांट का उद्घाटन दिसंबर में कर देंगे और अगला 150 मीट्रिक जो टन का प्लांट है उसको हम मार्च में कर देंगे। मार्च तक 300 मीट्रिक टन का प्लांट शुरू हो जाएगा, रांची शहर कूड़ा मुक्त हो जाएगा। यह गेल इंडिया के स्वच्छता मिशन पे हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि रांची बहुत अच्छा क्लाइमेट, बहुत सुंदर, किंतु हम यहाँ यातायात से बहुत जूझ रहे हैं। यातायात बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई हमारे सामने। हमने कई बार, आपको पता होगा, पहले यहाँ ट्रैफिक कमेटी थी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे, तो उसमें सांसद उसके चेयरमैन होते थे, अब डीसी होते हैं। आप फाइल निकलवा लेना। कई मरतबा हमने बहुत सुझाव दिए, लेकिन यातायात के प्रति सरकार संवेदन नहीं है, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। अभी चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा, कोई प्लान ही नहीं है, कोई प्लान नहीं कि कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, कैसे जनता को हितों की बात करना है। जनता से कोई मतलब नहीं, जनता की हित करने की कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर यह सरकार बेपटरी हो गई है। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, इस सरकार का काउंटडाउन प्रारंभ हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता इंतजार कर रही है, जनता इंतजार कर रही है कहाँ हमारा बेरोजगारी भत्ता, कहाँ हमारी नौकरी, कहाँ 24 घंटे बिजली, कहाँ खेत में पानी, कहाँ हमारा 5,000 रुपये एकड़ रघुवर दास जी देते थे, 5 एकड़ तक 25,000 रुपये, वो सीज कर लिया। कहाँ कानून व्यवस्था, ये सब जनता पूछ रही है इनसे, लेकिन इनके सेहत पर कोई नहीं फर्क पड़ रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। अब आने वाले दिनों में अब यहाँ भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत सेना पे विश्वास, न सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास, न ईवीएम पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न जनता पे विश्वास। अरे इनसे पूछो, 75 साल हो गए, 76 साल चल रहा है, इंडिया का नाम इंडिया है, भारत है, ये क्या रख रहे हैं? इनको इनके भ्रमों क्या है? अरे भैया आप भारत में ही रह रहे हो, इंडिया में ही रह रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो, आप कोई विदेश में नहीं रख ले कि अपना नाम इंडिया में रख लो। ये भ्रम में है। अभी पिकनिक मनाने बेंगलोर गए हैं, मीडिया के मित्रों के साथ जरा फोटो खिंचाएंगे और फिर, क्योंकि आप देखो
प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था यह वर्ष भ्रष्टाचार पे प्रहार करने वाला वर्ष है। तो यह प्रहार हो रहा है, इससे तिल मिला रहे हैं। ये जितने लोग दिख रहे हैं ना, सब बेल पे हैं। जितने लोग की फोटो कल छपेगी, आज छपी है, सब बेल पे हैं। जनता सबका जो कहते हैं ना केस रजिस्टर की हुई है, और कौन कौन बेल पे जनता जान रही है। फोटो खिंचवाने के लिए लोग बेंगलोर गए। चलिए हो गया। अब तो 140 करोड़ देश क्या, अब तो पूरी दुनिया मोदी के मुरीद है। अब पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है, उसी से तिल मिला रहे कि पूरी दुनिया, अब तो पूरा भारत करता था, अब तो पूरी दुनिया कर रही है, तो तिल मिला रहे। तिल मिलाने से क्या होगा? देश विकास के साथ खड़ा है, देश तरक्की के साथ खड़ा है, और दुनिया भी विकास के साथ तरक्की के साथ खड़ी है। इसीलिए मोदी की पूछ हो रही है, इसीलिए मोदी को पूरी दुनिया विकास पुरुष के रूप में मान रही है। अच्छा सांसद महोदय, आप डिस्टिंक्शन लाया, कोई फेल वाले को थोड़ी बोलते हैं कि नहीं है ना वो है। ये मैं तारीफ सार्वजनिक रूप से कर रहा हूँ, तो अच्छा काम कर रहे हैं। आप सब अखबारों की मीडिया की मित्र, आप सब मीडिया की मित्र, अच्छा बन रहा है। आप सब मीडिया की मित्र तारीफ करते हैं, हमको अच्छा लगता है कि मैं, और आपको बता दें, ये मेरे जीवन के लिए जब सन 80 तक वो गुरगुट की रोड होती थी, गुरगुट की, हम लोग स्कूटर से जाते थे, पूरा लाल हो जाते थे। तब हम 3 दिन के अनशन में बैठे थे रामविलास पेट्रोल पंप के सामने। आप पुराना रांची एक्सप्रेस खोज लो, उसमें छपा बहुत बड़े 1-1 पेज की रिपोर्ट। 3 दिन हम अनशन में बैठे थे टेंट लगा के कि भैया हम लोग कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे, तो इसको पक्का करो। तब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पटना से चल के आए थे, तब उसका बोल्डर हुआ था, बोल्डर बिछा था 80 के बाद। फिर 86 में फिर हम अनशन में बैठे, फिर 2 दिन, तब कि भैया बोल्डर बिछ गया, कालीकरण नहीं हुआ, तब 86 में उसका कालीकरण हुआ। ये तीसरा गिफ्ट रातू रोड का कि आप एलिवेटेड, ये सौभाग्य हमको मिला। इस इधर कांटा का अभिनंदन है, ऐसे श्रमिकों का अभिनंदन करेंगे। विकास को लेकर कंपटीशन अच्छा है। हाँ, कैसे नहीं, विकास तो होना ही चाहिए। लाइट हाउस का मतलब जाएगा कैसे बने? हैं? लाइट हाउस का मतलब नहीं, उनकी कमिटी आई थी मद्रास से, क्या है कोई शायद कोई एक वो छत का वो गिरा था, उसका कमिटी देखी। आज भी बताएं ना, मुख्यमंत्री जी एक भी क्या फैक्ट्री खोल पाए, एक भी बेरोजगार को रोजगार दे पाए। अरे ये तो रघुवर दास की देन है, नरेंद्र मोदी की देन है। ये स्वावलंबी भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। इस आत्मनिर्भर भारत का सीधा असर झारखंड में पड़ा है। तो ये वो अपनी पीठ थपथपाए, हमको हर्जा नहीं है, थपथपा लें, क्या हर्जा?